क्या करोगे, टाइट्रेशन जो फ्लास्क है उसके सेंटर में आप इसको सेट करोगे और जो रीडिंग्स हैं इसमें जो रीडिंग रिकॉर्ड है वो आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप टाइट्रेशन करते हो तो एक्सटर्नल आ जाता है आपके डेस्क पे, और वो आपको जो कर रहे हो ना उस तरीके को ऑब्जर्व करा कि बच्चा कर कैसे रहा है, कि लैब में फर्स्ट टाइम नहीं आया क्या, वो उसको यही नहीं पता कि रीडिंग तो आपने दूसरी तरफ पॉइंट कर रखी है और आप टाइट्रेशन दूसरे साइड में खड़े होकर कर रहे हो, तो जो रीडिंग्स हैं वो आप करोगे। तो जब आपने टाइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आप इनिशियल रीडिंग टेबल बना रखे होगे आपने अपने आंसर शीट में इस तरीके से, जहाँ पे सीरियल नंबर, ब्यूरेट रीडिंग, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है, जिसमें आपने KMnO4 फिल किया है, तो ब्यूरेट रीडिंग में लिखा है इनिशियल, जब आपने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं करी है वो वाली रीडिंग, तो जैसे मैंने इसमें भरी है 8.5, तो यहाँ पे लिखोगे इनिशियल 8.5, ठीक है। आप 0 तक भरोगे तो आपकी इनिशियल क्या आएगी 0.0। अब 0.0 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इनिशियल लिखेंगे 0.0 क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर है, इसलिए यहाँ पे हम इनिशियल रीडिंग क्या लिख रहे हैं 0.0। जैसे मैंने अभी रफली फिल किया तो मैंने 8.5 फिल कर रखा है, तो 8.5 में यहाँ पे इनिशियल रीडिंग लिखूंगी। उसके बाद फाइनल मतलब जब एंड पॉइंट आएगा, जब आपका 10 मिलीलीटर, जो आपने इसमें 10 मिलीलीटर मोहर सोल्ट लिया है जो कि अभी फिलहाल कलरलेस है, तो जब ये कंप्लीट रिएक्ट करेगा, जब इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो हमारा एंड पॉइंट है इज कलरलेस टू पिंक। एंड पॉइंट पूछते हैं वाइवा में कि टीचर की आपका एंड पॉइंट क्या है, तो एंड पॉइंट इज कलरलेस टू पिंक, और पिंक जो है वो बिल्कुल लाइट पिंक होना चाहिए सिंगल ड्रॉप में, यानी रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस KMnO4 की वजह से ही हमारा ये जो मिक्सचर है वो पिंक कलर का हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, तो KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट वो सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा है, क्योंकि वो इतना इंटेंस कलर का है कि जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो स्टिल द सॉल्यूशन इज कलरलेस। जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो आपका सॉल्यूशन तब भी कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा ड्रॉप डालोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन तो ये जो सॉल्यूशन है आपका पिंक कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही आपको पिंक कलर में दिखाई देगा यानी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, वो आपका एंड पॉइंट है। जैसे जैसे आप KMnO4 ट्रांसफर करते रहोगे पिंक कलर इंटेंस होता जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिएक्शन खत्म हो गई है। आप क्या करना है, आपको सिंगल ड्रॉप में पिंक कलर लेके आना है। तो जैसे आप डाल रहे हो तो आप देख रहे हो कि सेंटर में आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आप डाल रहे हो तो सेंटर में आप पिंक कलर दिखाई दे रहा है, वो KMnO4 की वजह से है। लेकिन जैसे ही KMnO4 को आप शेक कर रहे हो वो मोर सोल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद पिंक कलर आपका डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। पिंक कलर क्या हो गया, डिसअपियर, और अब परमानेंट पिंक कलर आ गया। तो इस तरीके से लाइट पिंक कलर आपका आना चाहिए, यानी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आप ड्रॉप वाइज करोगे, मैंने ऐसे ही अराउंड 2-3 ml एक साथ डाल के ट्रांसफर करके किया है। आप ड्रॉप डाल के करोगे, फर्स्ट रीडिंग को अच्छे से रिकॉर्ड करोगे। तो मान लो मेरी फाइनल रीडिंग आ गई यहाँ पे 11.2, तो यहाँ पे लिखोगे 11.2। तो फाइनल जब आपका क्या है कलरलेस टू पिंक हो गया, ये कलरलेस था, ये लाइट पिंक कलर है जो सिंगल ड्रॉप में आया है, तो इसका डिफरेंस निकालोगे 11.2 माइनस 8.5 और उसको यहाँ पे लिख दोगे। यानी 10 मिलीलीटर मोहर सोल्ट को कंप्लीट रिएक्शन के लिए इतना मिलीलीटर KMnO4 यूज हुआ है। इसी टाइट्रेशन को सिंपली आप इसको थ्रो करोगे, KMnO4 मतलब जो ये मिक्सचर है आपका टाइट्रेशन जो फ्लास्क के अंदर मिक्सचर, इसको थ्रो करोगे, वॉश करोगे, इसको कंप्लीट ड्राई करोगे, इसमें फिर से 10 मिलीलीटर मोहर सोल्ट फिल करोगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, आधे से ज्यादा टेस्ट ट्यूब, और दोबारा से रीस्टार्ट करोगे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो इसको रिफिल कर लो या वहीं से 11.2 इसकी इनिशियल रीडिंग हो जाएगी, फिर से आप वही ड्रॉप वाइज डालोगे, पिंक कलर आएगा सिंगल ड्रॉप में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसको यहाँ पे लिखोगे, मान लो आ गया 18.2, कुछ भी है जो भी है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, फिर थर्ड इनिशियल रीडिंग हो गई 8.2, फाइनल जो भी आएगी यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालोगे, वो आपकी आएगी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। अब जो फाइनल प्रैक्टिकल जो आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके में जो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा, ये जो सेकंड और थर्ड जो रीडिंग है ना, जनरली हम 3 ही टाइट्रेशन करेंगे, तो जो सेकंड और थर्ड है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट, जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो भी आपको सेम करना है, क्योंकि बेटा ये जो डिफरेंस है, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा आपकी रीडिंग्स में उतना परसेंटेज एरर बढ़ता जाएगा, और परसेंटेज एरर बढ़ेगा तो मार्क्स भी उसी तरीके से डिडक्ट होंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 8 मार्क्स का है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है ये आपकी 8 मार्क्स की है। वॉल्यूमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं कि हम 10 मिलीलीटर मोहर सॉल्ट को कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना KMnO4 चाहिए। हम इस टाइट्रेशन के अंदर बेसिकली यही कर रहे हैं कि 10 मिलीलीटर अगर हमारे पास मोहर सॉल्ट है तो उसको कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना KMnO4 चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट रीडिंग आ जाएगी। मान लो ये आ गई बेटा, सपोज ये डिफरेंस निकालेगा, सपोज आ गया 4.4, ये आ गया 4.3, ये 4.3, तो आपकी कॉन्फिडेंट रीडिंग जो दो सेम रीडिंग है वो है 4.3 मिलीलीटर। ठीक है, तीनों सेम आ जाए तो बेस्ट है, नहीं तो इतना अच्छे से करना है कि सेकंड और थर्ड आपकी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंट रीडिंग इज विल बी 4.3 मिलीलीटर। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, क्योंकि जैसे आपने ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करी, आप कैलकुलेशन पे पहुंच गए, तो फॉर्मूला इज मोलैरिटी ऑफ KMnO4